विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन टॉपिक है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग थ्री मेथड्स। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 3x² - 16x - 12 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री मेथड से हमें सॉल्व करना है। इनका रूट्स क्या आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर दो, सेकंड वन क्वाड्रेटिक फैक्टरिंग मेथड से कर दो, थर्ड वन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये दोनों तो आसान है, मेन तो अट्रैक्टिव यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स में यहाँ पर मेन ये है। वन बाय वन हम सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे सॉल्व करके इसका आंसर क्या होता है यहाँ पर पुट करेंगे, यानी तीनों का आंसर तो सेम ही आना है। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन तो गिवन है 3x² - 16x - 12 = 0। इसे हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से हम यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर x से वेरिएबल x है, तो x = -b + r - (b² - 4 × ac) / 2a। यहाँ पर ये b और c का वैल्यू हमें पता लगा, तो हम ये जो भी ए बी सी का वैल्यू मिलता है इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे, तभी हमें x का वैल्यू हमें मिलेगा। तो ये ए बी सी कैसे मिलेगा, ये जो गिवन 3x² - 16x - 12 है, गिवन क्या है 3x² - 16x - 12 = 0 है। इसे क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म से हमें कंपेयर करेंगे, वो है a² + bx + c = 0। इस इक्वेशन से जनरल फॉर्म इक्वेशन से अगर गिवन इक्वेशन कंपेयर किया तो x² यानी x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, x² का कोएफिशिएंट हमें ये चाहिए, तो ये यहाँ पर बनेगा 3। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर b है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर -16 है, तो हमें b चाहिए, तो -16 बनता है। और c का कोएफिशिएंट यहाँ पर c क्या है, -12 है, तो -12 रख लो। तो ये b और c ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तभी हमें बाद में सिंप्लीफिकेशन कर दो तो आराम से हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो x = -b इज -16, तो -16 पुट करेंगे, प्लस और माइनस (b² यानी -16 होल स्क्वायर। b² मीन्स b² इज -16 है, -16 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ये इज 3 मल्टीप्लाइड विथ c इज -12। ओके, तो डिवाइडेड बाय 2 × a, 2 × a है, तो ये की जगह में हम 3 पुट करेंगे। तो फर्दर सॉल्यूशन में हमें क्या मिल रहा है, x = नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट यहाँ पर -16 होल स्क्वायर, तो -16 इंटू -16 -16 इंटू -16 नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, यानी 16 होल स्क्वायर हो रहे हैं, तो 16 होल स्क्वायर मीन्स 256 बनते हैं। ओके, तो यहाँ इसकी जगह में 256 पुट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, ये 4 3 = 12, 12 12 = 144। ओके, डिवाइडेड बाय 2 × 3 मीन्स यहाँ पर 6 बनते हैं, इक्वल्स यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये 16 एज यूजुअल प्लस आर माइनस यहाँ पर अंडर रूट कितना आ रहा है 256 + 144, 2 + 1 356 और 44 100 होते हैं, 300 100 मीन्स 400 बनते हैं। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 6, x = क्या आ रहा है 16 प्लस आर माइनस √400, तो 20 बनते हैं, √400, तो √4 × 100, √4 × √100, √4 मीन्स 2 बनते हैं और 100 मीन्स 10 बनते हैं, √100, तो यहाँ पर 20 बनेगा। ओके, तो होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर 6 एज यूजुअल। तो हमें यहाँ पर +1 यहाँ पर x = क्या आ रहे हैं, यहाँ पर एक बार प्लस आ रहे हैं एक बार माइनस आ रहे हैं, तो सबसे पहले x1 लिखाओ, तो 16 + 20 डिवाइडेड बाई 6, और दूसरा x2 = क्या आ रहे हैं 16 - 20 डिवाइडेड बाई 6, x1 = क्या आ रहे हैं
16 + 20 मीन्स यहाँ पर 36 होते, 36/6 बनते, तो x1 का वैल्यू यहाँ पर 6 मिल रहा है हमें। तो फर्स्ट वन हमें 6 मिल रही है, सेकंड वन में क्या मिल रहा है, यहाँ पर x1 इज 6, ठीक है। तो x2 यहाँ पर क्या मिल रहा है, x2 इक्वल्स 16 - 20 मीन्स -4/6 इक्वल्स -2/3, यानी x2 क्या मिल रहा है, -2/3। ये फार्मूला यूज़ करके अगर हम सॉल्व किया तो इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स है, सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, एक -2/3 आ रहा है। तो हम यहाँ पर आंसर पुट कर लेंगे, तो सब सेम आता है नहीं देखेंगे, एक 6 आ रहा है, एक -2/3 आ रहा है, ओके। इससे तो अभी फैक्टरिंग मेथड से देखेंगे यही आता है या नहीं आता है, तो नोट डाउन कर लेंगे इक्वेशन यहाँ पर 3x² - 16x - 12 = 0। अगर फैक्टरिंग मेथड से हम कर रहे हैं तो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और कांस्टेंट क्या है वो देखो -12 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा ये 1 रहने की कोशिश करना है, x² का कोएफिशिएंट 1 रहने की कोशिश करना, तभी हमें आगे सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 3 है, तो फैक्टरिंग मेथड से अगर कर रहे हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये बनता है 3 × -12, तो क्या बन रहे हैं, -36, ओके। -36 का जो फैक्टर करेंगे हम तो -16 आना चाहिए, तो -36 को 18 × 2 कर दो, 18 × 2 = 36, लेकिन यहाँ पर -36 है और यहाँ पर -16 आना चाहिए। तो -16 कब आता है, जो बड़ा है वो नेगेटिव को रख लो, छोटा है वो पॉजिटिव रख लो। -18 में पॉजिटिव +2 अगर माइनस किया तो -16 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो -36 ही बनता है। -18 × 2 मीन्स -36 बनता है। इसका मतलब -18 और +2 इसका जो 16x का फैक्टर्स है, तो 3x² माइनस यहाँ पर 18x + 2x, तो 18x + 2x मीन्स -16x ही बनते हैं, -12 = 0। तो इन दोनों में फैक्टर कॉमन लो और इन दोनों में कॉमन लो, तो 3x कॉमन आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर x - 6 रिमेनिंग रहेगा, और +2 कॉमन इसमें आ जाएगा, तो x - 6 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा = 0। इन दोनों टर्म के बीच में ये पॉजिटिव साइन है x, और x - 6 दोनों में है, तो x - 6 हम कॉमन लेंगे दोनों में, तो रिमेनिंग रहेगा ये 3x और ये +2 = 0। तो 0 का 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, x - 6 = 0, मतलब x = 6। हमें इस इक्वेशन से x का वैल्यू 6 एक मिला, तो यहाँ पर 3x + 2 = 0 एक मिल रहे हैं, तो ये साइड में राइट साइड में लो, तो 3x = -2 बनता है। तो 3 से दोनों तरफ अगर डिवाइड किया तो 3 कट हो जाएगा, तो इसमें सेकंड इक्वेशन सेकंड वैल्यू क्या मिल रही है, x = -2/3। तो फर्स्ट वन इज 6, सेकंड वन इज -2/3, सेम है। तो इसमें क्या मिल रहे हैं, 6 -2/3, यानी दोनों सेम। फैक्टरिंग मेथड से भी सेम आया और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके किया तो भी सेम आया। लास्ट वन बचे है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गिवन है 3x² - 16x - 12 = 0। तो ये जो -12 है राइट साइड में लाएंगे, तब ये बनते हैं 3x² - 16x = +12 बनेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बनेगा, ओके। हम यहाँ पर सब में 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसे भी 3 से डिवाइड कर दो, इसे भी 3 से डिवाइड कर दो, और इसे भी 3 से डिवाइड कर दो, तब यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा x² - 16/3 टाइम्स x = 12/3 मीन्स 4 होते हैं, तो 4 नहीं मत रखो, 12/3 हम पुट करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, x² एज यूजुअल -16/3 टाइम्स x एज यूजुअल, तो यहाँ पर सम कांस्टेंट ऐड कर दो, कौन सी भी कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। ऐड करने के बाद कौन सी भी नंबर ऐड किया उसका स्क्वायर कर दो,
तो यही स्क्वायर राइट साइड में भी कर दो, यानी ये राइट साइड में क्या है 12/3 है, यहाँ पर भी प्लस करके के स्क्वायर कर दो, यानी ये दोनों कट हो गया। तो रिमेनिंग रहा यही एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 टाइम्स एक्स, ये दोनों कट हो गया, एक्स के स्क्वायर ये के स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में दोनों कट हो गया, तो 12/3 रहेगा। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर के का वैल्यू क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर के तो रख लिया, के का वैल्यू क्या होना है इधर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनना है, इसे कंप्लीट अगर स्क्वायर बनना है तो इसका वैल्यू क्या है, तो वो बहुत आसान है, के इज इक्वल टू, अगर आप ये जो मिड टर्म है साइन मध्य को -16/3 टाइम्स एक्स है, तो साइन मध्य को ये मिड टर्म एक्स का मिड टर्म क्या कोएफिशिएंट क्या है 16/3 मिड टर्म का कोएफिशिएंट देखो, बाकी कुछ नहीं देखो, ये के का वैल्यू होता है, मिड टर्म का कोएफिशिएंट 16/3 है, जो है वो लिख लो, साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनस रहने दो प्लस रहने दो वो छोड़ दो, खाली ये मिड टर्म का कोएफिशिएंट लिखो 16/3, इसको 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस कुछ करने का नहीं है। तो 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 बनते हैं, तो ये बनता है के का वैल्यू 8/3। तो जो के का वैल्यू हमें मिला है 8/3, यहाँ पर पुट कर दो 8/3, यहाँ पर स्क्वायर है स्क्वायर रख दो, यहाँ पर 8/3 रखो, स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर रख दो। ओके, तो ये इक्वेशन क्या बन रहा है अभी, यहाँ पर के जगह में 8/3 पुट करेंगे, तभी ये बन रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 टाइम्स एक्स प्लस 8/3 के होल स्क्वायर, क्योंकि के स्क्वायर है, के का वैल्यू 8/3 है, 8/3 के स्क्वायर किया इक्वल्स 12/3 प्लस 8/3 होल स्क्वायर, इधर भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो भाग है लेफ्ट साइड का, यहाँ पर ये जो भाग है ये क्या बन रहा है अभी, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स, ये माइनस से माइनस रख दो, 8/3 होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस बी होल स्क्वायर के जैसा स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर सेम हो गया ये, और यहाँ पर 8/3 होल स्क्वायर, 8/3 होल स्क्वायर, और ये जो भाग है ये नेगेटिव नेगेटिव सेम है, तो 8/3 होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर इसका सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स यहाँ पर 12/3 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है और 3 का स्क्वायर 9 बनता है। ओके, तो हमें यहाँ पर 9 है, इधर 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम करने का कोशिश करेंगे, तो हमें सिंप्लीफिकेशन में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, इसे हम 3 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 9 बनेगा, तो इसी ठीक है, इसी भी 3 से हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब ये बनते हैं 3 × 12 मीन्स 36/3 प्लस यहाँ पर तो ये 64 ये 3 नहीं, 3 × 3 मीन्स 9 बनते हैं, ये 9 ऐसे चल। अभी हमें आसान हो जाएगा, तो दोनों का प्लस समेशन कर दो, तो नीचे तो 9 ही आ जाएगा, 36 + 64 कितना होता है 100 बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट वन में क्या है x माइनस 8/3 होल स्क्वायर राइट साइड में। ओके, तो अगर इसे स्क्वेयरिंग निकालना है तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयर रूट ले लो दोनों में, यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट ले लो और यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट ले लो, तब ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर निकल जाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा x माइनस 8/3 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस √100/√9 मीन्स यहाँ पर 10/3 मिलेगा। ओके, हमें कहाँ तक आ गए, x माइनस 8/3 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 10/3, यहाँ तक आए, नोट डाउन करेंगे, x माइनस 8/3 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 10/3। ओके, तो ये नेगेटिव 8/3 है, और राइट साइड में लाओ तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव 8/3 प्लस आर माइनस 10/3, यानी x का वैल्यू एक बार प्लस में लेंगे, x इक्वल्स 8/3 प्लस 10/3, और दूसरा x का वैल्यू यहाँ पर एक नेगेटिव में लेंगे, तो 8/3 माइनस 10/3। ठीक है, तो ये बनता है x इक्वल्स
तो 3 दोनों सेम है, तो 8 + 10, तो x इक्वल्स 8 + 10 मीन्स 18 बनता है, /3, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 6 मिल रहा है। ओके, फर्स्ट वन में 6 मिला, सेकंड वन में क्या मिलता है वो देखेंगे। x इक्वल्स 3 कॉमा एलसीएम है, तो 8 - 10 आ जाएगा, तो इक्वल्स -2/3, यानी x का वैल्यू यहाँ पर सेकंड वन में ये 2 ये 1 है समझ लो, तो x का वैल्यू सेकंड वन में क्या आ रहा है 2/3। देखो सेम है नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी फर्स्ट वन 6 आया, सेकंड वन -2/3 आया, यानी सेम ही आ रहा है। ओके, तीनों का आंसर सेम ही आ रहा है। तो x इक्वल्स 6 और -2/3, ये दोनों इस इक्वेशंस का रियल रूट्स हैं और इसे सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।